इसी तरह किसी ने मुझसे शॉर्ट हैंड नोटेशन पूछी है कि उसको किस तरीके से राइट करते हैं। उसको सिंपली इस फॉर्म में लेकर आने होते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन का मतलब होता है कि हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है हमें उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फॉर्म में लाना है। तो उसमें जैसे जो रिएक्शन है वो पिक शेयर की है मैंने, तो उसमें शॉर्ट हैंड नोटेशन इस तरीके से होगी कि कॉपर जो है वो कॉपर +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। और अभी मैं आगे चल के ये भी बता दूंगी कि ऑक्सीडेशन में नंबर क्यों बढ़ रहा है और रिडक्शन में नंबर क्यों कम हो रहा है। हालांकि ऑक्सीडेशन तो लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो फिर यहाँ नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, ये आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगी। अभी आप ये समझें कि अगर शॉर्ट हैंड नोटेशन हमसे कैलकुलेट करने के लिए आए तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो उसको सिंपली हमने जो रिएक्शन दिया हुआ होता है ना, उसको जैसे जो जिसमें वो जा रहा होता है तो बस उसको Cu जो है वो Cu+2 में जा रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो ऑक्सीडेशन हमने बता दिया कि एनोड है। और फिर हमने ये इसकी जो है ये फेरिक जो था हमारे पास वो +3 से +2 में जा रहा था, रिडक्शन हो रही थी। और वो फिर हमने बता दिया कि ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड है। अब ये हमने बीच में 2 लाइंस क्यों बनानी है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करता है कि इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है या जो भी पोटेंशियल हो रहा है तो वो सॉल्ट ब्रिज उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये सॉल्ट ब्रिज हम दिखा दें और फिर प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड दिखा देते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है वो प्लाटीनियम है। तो बस यहाँ लाइन डाल के इस तरीके से PT लिख देते हैं और फिर यहाँ अगर आप चाहें तो ये लिख दें इन्फॉर्मेशन, वरना इसकी कोई नीड नहीं है। एनोड लिख दिया इसके नीचे हमने कि हाँ यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है, कैथोड लिख दिया कि हाँ यहाँ रिडक्शन हुई है, और यहाँ ऑक्सीडेशन लिख दिया, फिर रिडक्शन लिख दिया, और ये जो बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है। इसी तरीके से अगर सिल्वर के साथ अगर हम उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखेंगे तो उसमें भी यही करेंगे कि ये +1 से 0 में जा रहा था, नंबर घट रहा था इसका। अब ये देखें, ये जो आपको मैंने अभी जो पिक्चर दिखाई थी उसमें ये सेल जो है वो रिएक्शन इस तरीके से लिखा हुआ था और मैंने सिंपली उसको देख के उतार दिया। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताएं कि ये सही है या गलत है। ज़रा 2 मिनट इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या गलती है। क्या ये मैंने जो इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन उतारी है ये बिल्कुल सही है या ये गलत है, इसमें क्या गलती है। कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया कि इसमें क्या गलती है। तो चाहे मैं स्टूडेंट हूँ या कोई भी हो, सब यही करते हैं। और ये मैम की मतलब ये जो टीचर होता है ये उसकी एक शार्पनेस होती है बच्चे के माइंड को चेक करने का। अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। और जब हमें पता है कि साइन जो है वो वैल्यू इसकी घटती है तो वहाँ क्या होती है, रिडक्शन। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, एनोड। तो ये गलती कर दी। फिर यहाँ ये कॉपर में इसलिए कि जो रिएक्शन था वो इसी तरीके से था, लेकिन अब हमें इसको सही से लिखना होगा। और यहाँ ये कॉपर 0 में था, +2 में जा रहा था, यहाँ क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख दिया कैथोड। ये रॉन्ग कर देंगी मैम, इसको कट कर देंगी कि बच्चे को ये पता ही नहीं है कि चार्ज कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, वो क्या होती है, कैथोड होती है, एनोड होती है, कहाँ क्या प्रोसेस होता है। तो ये फार्मूला इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। हम जानते हैं कि यहाँ हो रही रिडक्शन है क्योंकि नंबर घट रहा है और हमने एनोड पे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमेशा एनोड होती है जिसमें नंबर हमारा जो है ऑक्सीडेशन का वो बढ़ता है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ हो रही है रिडक्शन और यहाँ एनोड लिख दिया तो ये बिल्कुल कट जाएगा। ये इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी चीज़ सही है और कौन सा रिएक्शन जो है वो गलत है और स्टूडेंट्स क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कटते हैं। और फिर स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि हम तो सही करके आए थे, मैम ने हमारे मार्क्स अच्छे नहीं दिए या हम फेल कैसे हुए। तो हम ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं। जब भी मैंने आपको अपनी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें ऑक्सीडेशन
रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत जो है वो तरीके से समझाया था, एग्जाम्पल देके डिटेल में समझाया था। इसलिए कि इसमें ये जो इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री होती है इसमें सारा खेल ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, किस पे ऑक्सीडेशन होती है, किस पे रिडक्शन होती है। जो यहाँ पर ये है ना, ये जो है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और अगर इसमें प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड दिया हुआ है तो आप वो भी लिख दें। ये जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर नंबर क्यों बढ़ रहा है, इसलिए कि एनोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, लेकिन उसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन है, क्योंकि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो ये फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ हो क्या रही है, रिडक्शन हो रही है, नंबर जो है वो बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एनोड पे जो है वो रिडक्शन होती है, और इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ मैं, अभी रिएक्शन की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक रिएक्शन है जिसमें चार्ज बढ़ता और घटता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोड की बात होगी तो कैथोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और अगर एनोड है हमारे पास इलेक्ट्रोड तो उस पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, यानी वहाँ चार्ज जो है वो बढ़ रहा होगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं फिर इसको दोबारा बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन जो है वो होता है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना, और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, जैसे कैथोड है तो हम समझते हैं कि वहाँ रिडक्शन ही हो रही है, नहीं, अगर इलेक्ट्रोड है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगी। ये आप देख रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन हो रही है, कि ये जो सिल्वर है वो किस में जा रहा है, ज़ीरो में आ रहा है, इसलिए कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर रहा है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो जब भी तो वो ज़ीरो में जा रहा है तो वहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। और इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, कैथोड। इसी तरीके से अगर हमारे पास एनोड का इलेक्ट्रोड है तो वहाँ रिडक्शन होगी, वहाँ चार्ज नंबर जो है वो बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी, इसलिए कि मैंने ये दूसरी दफ़ा बात समझाई है, दूसरी तीसरी दफ़ा, तो आप इसको दोबारा बार बार ये वीडियो सुन के कोशिश कीजिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरीके से एक रिएक्शन है मेरे पास, ये एल्यूमिनियम जो है वो +3 में जा रहा है और लेड जो है वो 0 में जा रहा है। यकीनन यहाँ रिडक्शन हो रही है, लेकिन इसका चार्ज नंबर बढ़ रहा है, तो ये एनोड है, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हम इसको लिखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है। अब यहाँ पर जो है वो नंबर 0 में जा रहा है, ये कैथोड हो गया, और जब नंबर बड़े से छोटे में जाता है तो वो वहाँ क्या होती है, कैथोड होता है वो इलेक्ट्रोड, और वहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है। तो अब इस बात को मैं किस तरीके से लिखूँगी कि जो लेड था मेरा वहाँ नंबर घट रहा था, मुझे पता है कि ये कैथोड है और यहाँ रिडक्शन हो रही है, तो मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास